दुनिया में पहली कौम है हम जिसने कहा परमात्मा सातवें आसमान पर बैठा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है। पहली बात जो हमने सारी दुनिया को बताई, जिसके लिए हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए, वो पहली बात हमने कहा परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं शक्ति है। और दूसरी बात हमने कही कि उस आनंद शक्ति को जगाने का, अनुभव करने का, पाने का उपाय है स्वयं के भीतर स्थित हो जाना। हमने कहा वो तुम्हारे भीतर ही है। कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूढ़त बनवाए, यानी वो तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। और उसको पाने के लिए, उस अनुभव से गुजरने के लिए हमने दुनिया को ठहर जाने का विज्ञान दिया। उस विज्ञान का नाम है ध्यान। ध्यान 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 के संबंध में 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हर आदमी आनंदित होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, और उसको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए तमाम उपाय बताए जा रहे हैं। जितने लोग हैं उतने उपाय बताते हैं कि ऐसा करो तो सुखी हो जाओगे, ऐसा करो तो आनंदित हो जाओगे, इतना धन मिल जाए तो आनंदित हो जाओगे, इतना बड़ा पद मिल जाए तो आनंदित हो जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें तो अनिवार्य हैं, उन्हें पूरा करना। उसके बिना भौतिक तल पर आप सुखी नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा मकान जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं उनको प्राप्त करना अनिवार्य है। और लेकिन आदमी सारी ज़िंदगी लगा देता है धन का अंबार इकट्ठा करने में। आदमी भूल जाता है जिंदगी 4 दिन की, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करता रहता है। आप सोचें, क्या कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए और पूरा जीवन वो सामान इकट्ठा करने में लगा दिया, उसके बाद चले गए? क्या यही ज़िंदगी का उद्देश्य है? ज़िंदगी का उद्देश्य ज़िंदगी के बाहर नहीं है। ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि ये जो जीवन मिला है अद्भुत। लोग पूछते हैं जीवन का लक्ष्य क्या? आदमी के जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो जीवन से बड़ा। जीवन का लक्ष्य वही हो सकता है जो जीवन से बड़ा। जीवन से बड़ा क्या? कौन सी चीज़ है जो जीवन से बड़ी है? यानी कहने का मतलब है जीवन से बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपसे कहा जाए कि आप अपनी ज़िंदगी दे दो तो आपको ये चीज़ दे दूंगा? जिंदगी की कीमत पर कौन सी चीज़ पाना चाहोगे? तुम कहोगे जिंदगी की कीमत पर कोई चीज़ मिल भी जाएगी तो मिलेगी किसको? यानी जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जिंदगी का कोई दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। जिंदगी का एक ही लक्ष्य है आनंदमय जीवन, आनंदमय जिंदगी कैसे हो जाए, यही एक लक्ष्य है आदमी के, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं, आनंदमय जीवन। और मैं चीख चीख कर आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन को आनंद में बनाने के लिए ध्यान के अलावा और कोई दूसरा उपाय आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। और सारी दुनिया आनंद से वंचित है। इसका एक ही कारण है कि दुनिया में लोगों को ध्यान का अनुभव नहीं है। जो संपदा हमने दुनिया को दी थी, सारी दुनिया उस संपदा को भूल चुकी है। सारी दुनिया की तो बात छोड़ें, जिन्होंने इस संपदा को सारी दुनिया को दिया उनकी संतानें यानी आप स्वयं ध्यान की संपदा को भूल गए हो। मेरा काम तुम्हें उस संपदा की याद दिलाना है जिसे तुम अनंत काल से भूल चुके हो। एक बार आपको उसकी याद आ गई, आपके पूर्वजों की संपदा धरोहर के रूप में आपको मिली, आप भूल गए हैं। अगर उस संपदा की आपको याद आ गई, उसका स्वाद आपको लग गया, तो एक अद्भुत अनुभव से गुजरेंगे आप, और आप फिर से दुनिया में एक विराट संपदा ध्यान के माध्यम से पैदा करेंगे। उस संपदा का नाम है हंसता हुआ जीवन। और हंसता हुआ जीवन इस पृथ्वी पर पैदा करने में आपकी भूमिका है। आपकी भूमिका इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि हर चीज़ के पैदा होने की एक विशेष भौगोलिक अवस्था होती है, भौगोलिक अनिवार्यता होती है। हर मुल्क में हर चीज़ नहीं पैदा होती, विशेष चीज़ें विशेष मुल्कों में पैदा होती हैं। अगर भारतवर्ष में विज्ञान आया है तो पश्चिम से आया है। पश्चिम ने विज्ञान की अद्भुत संपदा पूरब के देशों को, भारत को दी है, और अध्यात्म की संपदा, ध्यान की संपदा, हंसते हुए जीवन की संपदा अगर पश्चिम जाएगी तो पूरब से, और वो भी भारतवर्ष से ही पश्चिम को जा सकती है, क्योंकि अध्यात्म के लिए उपजाऊ स्थान भारतवर्ष की धरती है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारतवर्ष अध्यात्म का पर्याय है। भारतवर्ष अध्यात्म के लिए उर्वरा जमीन है। ये केवल भारतवर्ष कोई जमीन का टुकड़ा ही नहीं, अध्यात्म की आत्मा है, अध्यात्म का प्राण है, और सारी दुनिया को इस धरती से ही आलोक मिलने की संभावना है। लेकिन तभी यह संभव है जब ध्यान की गंगा में डुबकी लगाने की कला आप सीखें। इसीलिए मैंने आपको संजीवनी क्रिया उपलब्ध कराई है कि संजीवनी क्रिया के माध्यम से आप गहन ध्यान में उतरने की कला का अभ्यास करके ध्यान की संपदा का स्वाद प्राप्त कर सकते हैं।